प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम सिखाएंगे आपको मॉडल्स, जिसके अंतर्गत मॉडल्स में आगे लेते हैं मे का प्रयोग। मे जिसका अर्थ होता है सकना, सकना। इसका प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ। आदि के अर्थ में, आदि के अर्थ में निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं? पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, लाइकली, लाइकलीहुड, गैस, विश, प्रेडिकेशन। और एक होता है परमिशन। इन भावों को प्रकट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मे का प्रयोग किया जाता है। आइए इनका अर्थ देखते हैं। पॉसिबल संभव होता है, पॉसिबिलिटी संभावना होती है, प्रोबेबल ये भी संभव होता है, संभावना, लाइकली संभव, लाइकलीहुड संभावना होती है, गैस अनुमान होता है, विश कामना या इच्छा होती है, प्रेडिकेशन भविष्यवाणी, और परमिशन अनुमति होता है। अनुमति। तो इसमें क्या दे रखा है? पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, लाइकली, लाइकलीहुड, गैस, विश, प्रेडिकेशन और परमिशन। इनके लिए क्या किया जाता है? मे का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। खाली जगह you live long,
यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु होने की, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है, तो क्या प्रकट हो रहा है इसमें? कामना प्रकट हो रही है। तो कामना प्रकट करने के लिए क्या हो जाएगा? मे का प्रयोग, मे का प्रयोग हो जाएगा। इट इज ग्रे ओवरकास्ट इन द स्काई, इट खाली जगह रेन टूडे। इट इज़ ग्रे ओवरकास्ट इन द स्काई, आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो इट खाली जगह रेन टूडे, तो वर्षा होने की क्या प्रकट हो रहा है? आज संभावना प्रकट हो रही है। तो संभावना प्रकट करने के लिए हम क्या कर देंगे? मे का प्रयोग कर देंगे। अनुमति लेने व देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब कोई सामाजिक अधिकारी विशेष परिस्थिति में अनुमति देता है तो कैन का प्रयोग ही करते हैं। क्या होता है? अनुमति लेने के लिए एवं देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब कोई सामाजिक अधिकारी विशेष परिस्थिति में अनुमति देता है या लेता है तो उसके लिए क्या कर देंगे? हम कैन का प्रयोग कर देंगे, मे का प्रयोग नहीं करेंगे उस स्थिति। वैसे तो क्या होता है? सबसे मोस्ट ऑथेंटिक मे का प्रयोग ही होता है। सबसे मोस्ट ऑथेंटिक में तो मे का प्रयोग ही होता है, परंतु कोई विशेष परिस्थिति वाली बात आती है और सामाजिक अधिकारी उसको अनुमति देते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैन का प्रयोग कर देते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए। खाली जगह आई यूज योर पेन फॉर ए वाइल। मे का प्रयोग आंसर में दिया है यस।
यू मे। मे आई यूज़ यूर पेन फॉर ए वाइल, मैं आपका पेन थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ। उसमें क्या है? यस, हाँ, यू मे, आप ले सकते हो। तो इसमें क्या है कि जब सामाजिक अधिकारी वाली बात आती है, स्टूडेंट खाली जगह आई सिट ऑन द फ्रंट सीट, सर, क्या हो जाएगा? अनुमति मांग रहा है तो कैन का प्रयोग हो जाएगा। इसमें विशेष परिस्थिति प्रकट हो रही है, खाली जगह, आई कैन आई सिट ऑन द फ्रंट सीट, सामने की सीट पर बैठ सकता हूँ। क्या हो रहा है? टीचर यस यू कैन, आप बैठ सकते हो। नहीं, वैसे तो क्या होता है, अनुमति लेने के लिए मे का प्रयोग और अनुमति देने के लिए कैन का प्रयोग। धीरे धीरे ग्रामेरियन ने, व्याकरणाचार्यों ने क्या किया है कि इन दोनों को ही, कैन का प्रयोग अनुमति लेने के लिए एवं देने के लिए कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं, और अनुमति लेने एवं देने के लिए मे का प्रयोग भी कर सकते हैं। परंतु वो क्या है कि जो विशेष परिस्थिति प्रकट होती है, विशेष परिस्थिति वाली बात में जब सामाजिक अधिकारी अनुमति देते हैं तो उस स्थिति के लिए हम क्या करेंगे? कैन का प्रयोग करेंगे, और अन्य में मे का प्रयोग ही करेंगे। अगला होता है इसका जब, सेकंड नंबर डाल के, जब संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी और अनिश्चितता मीन्स अनसर्टेनिटी, दोनों ही शामिल हों, दोनों ही शामिल हों तो मे का प्रयोग है। एट खाली जगह रेन टुमारो, क्या प्रकट हो रहा है इसमें? संभावना भी प्रकट हो रही है और अनिश्चितता भी है। भाई संभावना प्रकट कर रहे हैं, कल बरसात हो सकती है और हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? मे का प्रयोग हो जाएगा, MAY। अनिश्चितता और संभावना
दोनों ही जब शामिल होती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग कर देते हैं। मोहन खाली जगह विन द गोल्ड मेडल in the seminar on Monday। भाई संभावना प्रकट कर रहा है, मोहन खाली जगह विन द गोल्ड मेडल इन द सेमिनार ऑन मंडे, सोमवार को जीत सकता है, और उसमें संभावना भी है और अनिश्चितता भी है कि भाई नहीं भी जीत सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, मे का प्रयोग कर देंगे। एक क्या होता है, जो पर्पज होता है, उद्देश्य, उद्देश्य में भी क्या किया जाता है कि मे का प्रयोग कर देते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत जो कि मैंने लिखा दिया है उसमें नोशन में ही, उद्देश्य क्या होते हैं कि किसी भी कार्य को कोई व्यक्ति करता है तो उसका उद्देश्य निहित होता है उसमें। वी ईट फूड सो दैट वी खाली जगह अलाइव, अलाइव माने जीवित रहना। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, सो दैट, ताकि हम जीवित रह सकें। तो खाना खाने का उद्देश्य किससे हो गया, जीवित रहने से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पर्पज प्रकट हो रहा है तो मे का प्रयोग कर देंगे इसके लिए, इस प्रकार से। एक क्या होता है, विश होती है, कामना प्रकट होती है, कर्ष में भी किया जाता है, साप प्रकट होता है तो उसके लिए भी होता है, ठीक है। या किसी भी व्यक्ति को आशा की जाती है तो उसके लिए भी किया जाता है। एक जो विश क्लज वाला वाक्य होता है, कौन सा, विश क्लज या होप क्लज, जैसे कि लिख देता हूँ 3rd नंबर डाल करके, विश या होप क्लज के साथ भी मे का प्रयोग किया जाता है। विश या होप क्लज होता है, वाक्य आ जाता है आई विश, आई खाली जगह फ्लाई इन द स्काई। इच्छा करता हूँ कि मैं आकाश में उड़ जाऊँ, क्या हो गई, आई विश, आई होप, इस प्रकार से आएगा ये विश क्लज। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, मे, आई विश, आई मे फ्लाई इन द स्काई। आई होप, आई खाली जगह पास फर्स्ट डिवीज़न इन माई एग्जामिनेशन। कि मैं आशा करता हूँ या कामना करता हूँ कि मैं परीक्षा में मेरी में प्रथम श्रेणियों से उत्तीर्ण हो जाऊँ। तो क्या कर रहा है, आशा कर रहा है, मे का प्रयोग। ये दो क्लज ऐसी होती हैं, इनके अंतर्गत क्या किया जाता है, मे का प्रयोग ही किया जाता है। एक जो पर्पज होता है, उद्देश्य प्रकट होता है, उसके लिए तो ये होता ही है। और विश क्लज या होप क्लज के साथ
मे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला नंबर आता है हमारा मे का पास्ट माइट का प्रयोग। अगला नंबर है माइट का प्रयोग। ये भी सकना के अर्थ में किया जाता है, सकना ही होता है इसका अर्थ भी। चलिए इसके बारे में समझाते हैं आपको। माइट, इसका प्रयोग सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके आदि के अर्थ में आदि के अर्थ में मे के पास्ट टेंस के रूप में मे वाले भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि जो माइट का प्रयोग होता है मे के पास्ट टेंस के रूप में मे वाले भावों को प्रकट करने के लिए ही किया जाता है। कौन कौन से भाव थे उसके? पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, लाइकली, लाइकलीहुड, गैस, विश, प्रेडिकेशन, परमिशन। इनके लिए किया जाता है। इनके अर्थ लिखेंगे संभव, संभावना, संभव, संभवतया, संभव, संभावना, अनुमान, कामना, भविष्यवाणी, और यह होता है अनुमति। लेना व देना, अनुमति लेने एवं देने के लिए। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या होता है कि मे का जो पास्ट टेंस होता है उसके लिए किया जाता है। मे के पास्ट टेंस के रूप में होता है और वही नोशन प्रकट करता है
में वाले, जैसे कि पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, लाइकली, लाइकलीहुड, गैस, विश, प्रेडिकेशन और परमिशन, वही में वाले भाव प्रकट होता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। It was sunny day. It खाली जगह not rain that day. क्या प्रकट हो रहा है? इट वाज सन्नी डे, धूप वाला दिन था। धूप होती है तो जो धूप वाला दिन होगा तो उसमें क्या है, बरसात न होने के बारे में आ रहा है, नेगेटिव सेंस उसमें प्रकट कर रहा है। तो जब ये वाक्य क्या प्रकट हो गई, पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी प्रकट हो रही है और वाक्य दूसरा दे रखा है उसका पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, माइट का प्रयोग हो जाएगा। मोहन खाली जगह पास इन हिज एग्जामिनेशन। लास्ट ईयर। पिछले वर्ष परीक्षा में पास होना, तो ये क्या है, भूतकालीन बात हो गई। और जो भूतकाल के लिए क्या प्रकट हो रहा था उसमें, पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी बोल देते हैं। एक रिमोट पॉसिबिलिटी और होती है क्षीण संभावना, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, माइट का प्रयोग ही किया जाता है। माइट। एक अगला नंबर होता है इसका इनडायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन में मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का प्रयोग, मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का क्या होता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या है कि मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का प्रयोग किया जाता है। राम told him that he might be happy.
इसमें क्या दे रखा होता है कि प्रेजेंट संबंधी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसमें प्रेजेंट वाली नहीं आएगी। इनडायरेक्ट नरेशन में केवल पास्ट वाली का ही प्रयोग किया जाएगा। एक क्या होता है कि जो अनौपचारिक जो निवेदन होता है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, अनौपचारिक निवेदन के लिए मे या माइट किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड नंबर डाल करके अनौपचारिक, अनौपचारिक निवेदन के लिए मे या माइट का प्रयोग करते हैं। चाहे तो मे का प्रयोग कर दीजिए या माइट का प्रयोग कर दीजिए। खाली जगह आई यूज योर बुक फॉर फ्यू आवर्स। तो इसमें दोनों ही प्रयोग किए जा सकते हैं। मे का प्रयोग भी किया जा सकता है और माइट का प्रयोग भी किया जा सकता है। एक जो सजेशन होता है, सुझाव, सुझाव में भी माइट का प्रयोग किया जा सकता है। सजेशन, वैसे तो सजेशन के लिए शुड का प्रयोग होता है, परंतु इसमें भी किया जा सकता है। सजेशन के लिए, सजेशन के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। किया जा सकता है सजेशन के लिए भी। She might walk slowly to reduce the impact of noise। आवाज़ का या ध्वनि का दुष्प्रभाव कम करने के लिए उसे धीरे धीरे चलना चाहिए। तो ये चाहिए क्या अर्थ में हो गया यहाँ पर? तो ये क्या है, यहाँ पर सुझाव दे रहा है। वैसे सुझाव के लिए मोस्ट ऑथेंटिक तो शुड का प्रयोग होता है, मोस्ट ऑथेंटिक तो शुड का प्रयोग होता है, परंतु इसमें क्या होता है कि माइट का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये तो हो गया माइट का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला नंबर होता है मस्ट का प्रयोग। अगला है मस्ट। इसका प्रयोग चाहिए एवं ना नी
ने के अर्थ में निम्न भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। किस किस अर्थ में होता है? एक तो चाहिए के अर्थ में होता है, एक ना, नी, ने, इन भावों में भी किया जाता है। कौन कौन से भाव होते हैं? नेसेसरी, नेसेसिटी, कंपल्सरी, कंपेल्ड, श्योर, ड्यूटी, डिटरमाइन, ऑब्लाइजेशन और ऑब्लाइगेटरी। ये नोशन प्रकट करने के लिए कौन कौन से? नेसेसरी, नेसेसिटी, कंपल्सरी, कंपेल्ड, श्योर, ड्यूटी, डिटरमाइन। एक डिटर्मिनेशन और है, यहाँ लिख देता हूँ, डिटर्मिनेशन। वैसे तो इसी का ही होता है, डिटरमाइन से ही डिटर्मिनेशन बना होता है। डिटरमाइन और डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन वर्ब होता है, वो नाउन होती है। ठीक है। नेसेसरी आवश्यक, नेसेसिटी आवश्यकता, कंपल्सरी अनिवार्य, बाध्य करना, निश्चित, कर्तव्य, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय करना, बाध्यता, बाध्य, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेटरी या ऑब्लाइजेशन। ठीक है। इन अर्थों में क्या किया जाता है? मस्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। वैसे तो मूल रूप से आपके जो नोशंस दे रखे होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से ऑब्लाइजेशन होता है इसमें। ठीक है। तो ऑब्लाइजेशन के अलावा अन्य कोई भी नोशन प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑब्लाइजेशन ही एक ऐसा होता है कि इसके अंतर्गत जो नोशन दे रखे होते हैं बोर्ड में 5, वो ऑब्लाइजेशन आता है और उस ऑब्लाइजेशन की वजह से ही इस मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसके। यू खाली जगह, अवॉइड बाई
द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू खाली जगह अवॉइड बाय द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कानून का पालन करना चाहिए। तो क्या हो गया, अनिवार्य हो गया या कर्तव्य होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, मस्ट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल इसी का ही। सी खाली जगह नॉट एंटर इन द टेम्पल विद शूज। जूतों सहित मंदिर में प्रवेश करना। जूतों सहित मंदिर में प्रवेश करने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर देंगे हम, कंपलसरी होता है, मस्ट नॉट हो जाता है। मस्ट नॉट इसमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाता है, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में निश्चितता और तीव्र संभावना प्रकट होती है। किसी वाक्य में निश्चितता और तीव्र संभावना प्रकट होती है तो उसके लिए भी मस्ट का प्रयोग कर देते हैं। सेकंड नंबर, तीव्र संभावना। संभावना कोष्टक में स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। प्रकट हो तो कैसी, तीव्र संभावना, तेज संभावना, अत्यधिक संभावना प्रकट हो रही है कि भाई पक्का विश्वास है उसके बारे, तो उस स्थिति के लिए क्या किया जाता है, माइट का प्रयोग, सॉरी माइट नहीं, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। मोहन is very clever. He खाली जगह escape from the clutch of the terrorist. मोहन इज़ वेरी क्लेवर, मोहन बहुत ही चालाक है। ही खाली जगह एस्केप में बचना चाहिए फ्रॉम द क्लच ऑफ द टेररिस्ट, आतंकवादियों के चंगुल से। तो जब चालाक है तो उसकी क्या होती है, तीव्र संभावना प्रकट हो रही है कि भाई बच जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, मस्ट का प्रयोग कर देते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे अन्य मॉडल्स को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।